भारत के मशहूर जर्नलिस्ट है शास्त्री रामचंद्रन, जिन्होंने हाल ही में किताब लिखी है बियॉन्ड बाउंड्रीज द वर्ल्ड ऑफ इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना के रिश्ते क्या है, तिजारत कैसी है, उस पर ये बहुत अहम किताब है और लगातार इस पर डिस्कशन का दौर चल रहा है। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में भी आज इस पर एक डिस्कशन हुई, लोगों ने अपने अपने विचार को रखे। हमारे साथ मौजूद है इस किताब के ऑथर, इनसे जानते हैं सर इस किताब में आपने क्या लिखा है। इस किताब में मैंने इंडिया चाइना के रिश्ता के बारे में लिखा हूँ, लेकिन ये सारा किताब सिर्फ इंडिया और चाइना का रिश्ता के बारे में नहीं है। ये इंडिया और चाइना के क्या क्या मुकाबला है, कहाँ कहाँ कैसे एक दूसरे से डील करते हैं, कैसे नेगोशिएट करते हैं, या न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में इंडिया का एडमिशन के बारे में चाइना का रोल क्या था, क्या हम समझ रहे असली रोल क्या था, ये है। और इंडिया चाइना के बीच में जो भी मुकाबला हो रहा है, इसके अंडरलाइंग स्ट्रेटजी क्या है, विचार क्या है, और जो भी किया है उसके पीछे विचार क्या हो सकता है। ये मैं पत्रकार हूँ, जो भी नजर आता है इसके पीछे क्या है, कभी समझ सकते हैं, कभी किसी और से पता कर आपने सकते हैं। टाइटल ही रखा द वर्ल्ड इंडिया एंड चाइना, यानी दुनिया में आप इंडिया और चाइना को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि अभी ये दुनिया में जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर हम कहते हैं, ये तो बदल बदल रहा है और बदलेगा। या 50 साल में बदलेगा, 100 साल में बदलेगा, ये पता नहीं है। लेकिन ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज, जो पश्चिमी देश है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो सिर्फ 5% पॉपुलेशन है ग्लोबल के, जो सारा दुनिया चला रहे हैं, और इनका जो भी कहना है बाकी डेवलपिंग कंट्रीज को मानना पड़ता है, ये तो धीरे धीरे अभी बदल रहा है। हम इसके साबुत ये है कि जैसे सब कंट्रीज डॉलर को अपना मेन रिजर्व रखते थे, वो 71% से 58% आया है शायद 5-10 साल में। लेकिन ये धीरे धीरे ही हुआ है, एकदम नहीं हो सकता है। तो ये वेस्टर्न कंट्रीज के जो कंट्रोल है डेवलपिंग कंट्रीज के, ये कम हो रहा है। और इंडिया और चाइना ये साथ है या अलग है, या बिछड़े रहते हैं, इसका बहुत असर होगा कि आगे ये ऑर्डर गिरने के बाद क्या उसमें एमर्ज होगा। या इंडिया और चाइना के बिना वो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों देश मिलके क्या 3 बिलियन से थोड़ा कम है इनका पॉपुलेशन। लेकिन दोनों आपस में लड़ाई बहुत कर रहे हैं, इंडिया अलग चाइना अलग, उधर पाकिस्तान एक अलग इधर है। नहीं, इंडिया चाइना के बीच में कितना लड़ाई हुआ है, अगर आप 2000 साल में देखेंगे कितना लड़ाई हुआ है इंडिया चाइना के बीच में। ये इंडिया चाइना के बीच में दुश्मनी, बहुत दुश्मनी दिल में है। ये दुश्मनी लड़ाई बन के नहीं निकल रहा है। 62 में एक वॉर हुआ है, उसके बाद अभी गलवान में एक हुआ है, बीच में छोटा छोटा हो रहा था। लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि जो बाउंड्री में डेवलपमेंट हो रहा था, कंस्ट्रक्शन हो रहा था, और जो ये वेस्टर्न कंट्रीज के प्लान है, ये प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के 10 साल में भी हो रहा था उस टाइम। लेकिन चाइना के साथ हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। ये जीरो सम गेम नहीं है कि हमारे अगर यूएस और वेस्ट के साथ रिश्ता रखना है तो चाइना से दुश्मनी मोल लेना है, ये जरूरी नहीं है। और चाइना से हम पड़ोसी हैं, तो दोस्ती हो या नहीं, पड़ोसी को हम हटा नहीं सकते हैं, मिटा नहीं सकते हैं। ट्रेड की क्या सिचुएशन है? हाँ? जो ट्रेड है इंडिया हाँ, और चाइना नहीं, के बीच, ट्रेड ये है। बढ़ा है, नहीं, कम हुआ है? चाइनीज आर बेसिकली कमर्शियल पीपल, दे आर ट्रेडर्स। ये दुनिया में सब जगह फैल गए हैं। यहाँ ईस्ट में इंडोनेशिया से लेकर वो वेस्ट में यूएस कैलिफोर्निया तक, ये 100-200 साल पहले सब जगह पहुंच गए हैं ट्रेडर्स। इंडिया में भी थे। तो ट्रेड तो अभी भी बढ़ रहा है, अभी 130 बिलियन डॉलर के करीब है ट्रेड। इतना ट्रेड मनमोहन सिंह जी के टाइम, जब वो 10 साल पीएम थे, तब नहीं हुआ। और ये दोनों पड़ोसी को साथ आना ये बहुत जरूरी है। जैसे प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था, ये बहुत एक बड़ी बात कहा था उन्होंने, कि जब तक चाइना और इंडिया हाथ जोड़ के काम नहीं करेंगे, ये एशिया में गरीब भी देश है, बहुत ज्यादा। बहुत वेल्थी भी। तो हम सिर्फ जापान, सिंगापुर, मलेशिया को देखते हैं, लेकिन एशिया में कंबोडिया भी है, म्यांमार भी है, और वियतनाम है, लाओस है। तो ओनली इंडिया एंड चाइना कैन एंड दिस डिस्पैरिटी
in Asia and the inequality within these countries, because we are the two big economic powers of Asia and Japan has not been able to provide the leadership. उनके पास इतना आर्थिक ताकत होने के वजह भी वो नहीं कर पाए हैं कुछ एशिया के लिए। तो आपको लगता है कि जो सरकार है भारत की या जो चाइना की सरकार है, वो आपकी किताब पर अमल करेगी, अपने रिलेशन को अच्छे बनाएगी और वर्ल्ड का या यूएस का मुकाबला करेगी? देखो, मैं पत्रकार हूँ, मेरा किताब पढ़ के सरकार सरकार में लोग हैं जो मुझसे ज्यादा जानते हैं इसमें असलियत क्या है। तो लेकिन मेरा किताब एक परसेप्शन का है कि ये कोई व्हाट्सएप में कुछ निकाला, कुछ आईटी सेल कुछ निकालते हैं, सरकारी एक प्रोपागेंडा करता है। लेकिन इसमें मैं एक बात कहा हूँ कि जितना हमारे अखबारों में और टीवी चैनल्स में चाइना के बारे में, चाइना के खिलाफ आते हैं खबर, जो सच हो, आधा सच हो, झूठ भी हो, ये सरकार भी नहीं चाहता है कि इतना दुश्मनी हो, कि सरकार क्योंकि भी नहीं चाहती है। ये सरकार से भी आगे बढ़ गए हैं लोग, क्योंकि सरकार तो मैनेज करना चाहते हैं और पॉलिसी ट्विटर पे थोड़ी बना सकते हैं। ये फेसबुक, ट्विटर और ये इंस्टाग्राम के ट्रोल्स तो फॉरेन पॉलिसी नहीं बना सकते हैं। अब तो सारी पत्रकारिता ट्विटर पर हो रही है, लेकिन मैंने देखा ट्विटर पर आप बिल्कुल एक्टिव नहीं है। अभी आपने पोस्ट करना शुरू किया है। नहीं, मैं तो सिर्फ मेरा काम का चीज पोस्ट करता हूँ। मैं देखो, ट्विटर में ऐसा है, अभी हमारे सोसाइटी में भी मैं देखता हूँ सोशल मीडिया का मतलब कहाँ है कहाँ नहीं है। मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ जहाँ 1350 फैमिलीज है उसमें, ठीक है। कोई मर गया तो 300 मैसेज आता है व्हाट्सएप में, लेकिन उस बेचारे के लाश उठाने के लिए 4 लोग नहीं है, जाके बुलाना पड़ता है। ये नो, तो ये असलियत ऐसा है। जो बहुत फैला के प्रोजेक्ट करके जो आता है सोशल मीडिया में, वो कोई और चीज है। असलियत जो है बहुत कठोर और कड़वा है। एक आखिरी सवाल, हम्म। किस गवर्नमेंट में इंडिया के चाइना से ताल्लुकात अच्छे रहे हैं या हो सकते हैं, बीजेपी में या कांग्रेस में? नहीं, एक्चुअली कोई भी नेबरहुड पॉलिसी हो, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट के एडवांटेज यह है कि उनका लेगेसी नहीं है। कांग्रेस गवर्नमेंट जब तक था उनका लेगेसी था, पाकिस्तान हुआ या चाइना के साथ 62 वॉर हुआ। इसलिए जब वाजपेयी जैसे प्राइम मिनिस्टर थे, बीजेपी के फर्स्ट गवर्नमेंट जो पूरा 5 इयर्स कंप्लीट जी। किया, इतना सारा ओपनिंग हुआ था, वो एग्रीमेंट ऑन ट्रैंक्विलिटी, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द बॉर्डर, एंड इवन वाजपेयी जैसे वो बॉम्बे ब्लास्ट वगैरह होने के बाद वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब क्या कहा? इसका मतलब ये हुआ है कि हमको और बात करना है, इससे बात कम करके जंग में नहीं उतरना है। अगर दुश्मनी है तो बात करके उतारना है। तो ये नॉन कांग्रेस अभी, लेकिन कांग्रेस भी बदल सकता है। अभी ये क्या, ये 4th जनरेशन है, कोई पार्टी एक ही नहीं रहता है। जैसे चाइना कम्युनिस्ट पार्टी कैपिटलिस्ट बन गया है, उसमें काफी सारे कैपिटलिस्ट टेंडेंसीज है। हमारे कांग्रेस पार्टी भी बदल सकता है अगर देखेंगे कि माहौल बदल गया है। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ इस किताब के राइटर शास्त्री रामचंद्र जी, और इस किताब को शाये किया है मशहूर थिंक टैंक इदारा इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ ने, और इन्होंने तफसील से बताया कि इस किताब में क्या है और किस तरह दुनिया को लीड कर सकते हैं चाइना और इंडिया मिल करके, अगर ये आपस की लड़ाई को बंद कर दे और एक साथ रहे। क्योंकि अभी जो वेस्ट है वो दुनिया पर रूल कर रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज का वो फ़ायदा उठा रहे हैं। आपको कैसी लगी हमारी बातचीत, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और आईओएस से इस किताब को आप हासिल भी कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी, मुझे दीजिए इजाज़त।